ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बार बार गाहे बगाहे बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से यह कहा जाता है कि हिंदू देशभक्त होते हैं, हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है। और इस बहस में अब सीधे सीधे मोहन भागवत कूद पड़े हैं। और मोहन भागवत ने दिल्ली के अंदर वो एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे और उस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदू होना मतलब कि वो देशभक्त है, हिंदू कभी भी देशद्रोही हो ही नहीं सकता है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बयान आया है और इसके ऊपर ओवैसी ने जो है वो पलटवार किया है। और ओवैसी ने पलटवार करते हुए पूछा कि गोडसे के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि गोडसे के बारे में कहा जाता है कि जिस गोडसे ने बापू की हत्या की वो इस देश का, आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी था। यह गोडसे के बारे में कहा जाता है। मोहन भागवत की तरफ से बयान आया, उसके बाद में ओवैसी की तरफ से यह पलटवार किया गया। पूरी बात, पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि मोहन भागवत ने जो कहा है कि हिंदू कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता है, लेकिन इसी देश में ऐसे कई बड़े नाम रहे हैं जिनका धर्म हिंदू रहा है, उसके बावजूद जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। पूरी खबर आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि सरसंघचालक मोहन भागवत दिल्ली में थे। दिल्ली में वो एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे और तब उन्होंने ये बयान दिया। ये खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कभी भारत विरोधी हो नहीं सकता, देशभक्ति उसका बुनियादी चरित्र है। मतलब हिंदुओं के बुनियाद में ही ये है कि वो देशभक्ति होते हैं। ये आरएसएस की तरफ से जो है वो कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई हिंदू है तब वह देशभक्त होगा और यह उसका बुनियादी चरित्र और प्रकृति है। संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी की उस टिप्पणी को उद्धृत करते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंने कहा था कि देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है। जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास की लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज का लोकार्पण करते हुए मोहन भागवत ने यह बात कही। मोहन भागवत एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, तब उन्होंने ये बात कही है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद में ओवैसी का पलटवार आया और ओवैसी ने पलटवार करते हुए पूछा कि गोडसे के बारे में आपकी क्या राय है। ओवैसी ने ट्वीट किया और ओवैसी ने ट्वीट करके पूछा, क्या भागवत जवाब देंगे गांधी जी के हत्यारे गोडसे के बारे में, नेल्ली नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में, 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात नरसंहार के बारे में। जो ये नरसंहार हुए इसमें जो मारने वाले थे वो लोग कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर वो हिंदू थे तो क्या वो उस समय देशभक्ति का काम कर रहे थे या देश विरोधी काम कर रहे थे? तो ये जो है वो हकीकत है। और क्या ये हिंदू नहीं है? और आप देखिए कि 1984 का दंगा, 1984 के दंगे में 40 शहरों में 8,000 से 17,000 के बीच में लोग मरे थे और अकेले दिल्ली में 3,000 से ज्यादा सिखों की मौत हुई थी। और उनको मारने वाले कौन थे? क्या वो केवल मुसलमान थे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। गुजरात के दंगे, 2002 में गुजरात के दंगे हुए और जो ऑफिशियली डाटा है, जो सरकार का डाटा है, वो ये कहता है कि 1044 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे। तो आप बताइए कि इसमें देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? वहीं पर नेल्ली नरसंहार का जिक्र किया है ओवैसी ने। ये नेल्ली नरसंहार जो है एक नेल्ली क्षेत्र है असम के बीचों बीच। यहां पर असम में 7 घंटे के अंदर, ये 18 फरवरी 1983 की घटना है, 7 घंटे के अंदर 14 गांवों में बांग्लादेश से आए हुए कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है और वहां पर ज्यादातर मुसलमान जो आबादी थी उसमें से करीब जो है वो 3,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था 7 घंटे में। ये नेल्ली नरसंहार का जिक्र भी इन्होंने अपने इस ट्वीट में किया है। तो सवाल ये है कि अब जो है वो ओवैसी ने एक नई बहस को जन्म छेड़ दिया है कि गोडसे के बारे में आप क्या कहेंगे? कि गोडसे के बारे में यही कहा जाता है कि आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी है। बिना लाग लपेट के एक बात बिल्कुल सीधी लाइन में कह देनी चाहिए कि कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो या पूरा संसार हो, उसमें सब लोग अच्छे नहीं हैं और सब लोग बुरे भी नहीं हैं। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि एक धर्म में, एक समुदाय विशेष में जन्मा हुआ व्यक्ति केवल देशभक्त ही होगा? उसका बुनियाद ही ऐसी है, उसका चरित्र ही ऐसा है कि वो देशद्रोही नहीं हो सकता है। और कुछ एक नाम है, कुछ एक बड़े नाम है, वो मैं आपको बताता हूं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बड़ा नाम है।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप लगे थे। यह हुआ था 8 सितंबर 2006 में, जब उन पर मालेगांव में बम ब्लास्ट के आरोप लगे थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदू है और उन पर आरोप जरूर लगे थे। उसके बाद में समझौता एक्सप्रेस, ये कुछ एक नाम, मैं बड़े नाम आपको बता रहा हूं। समझौता एक्सप्रेस, इसमें कर्नल पुरोहित 18 फरवरी 2007 को एक घटना हुई थी, बम ब्लास्ट हुआ था और इसमें आरोपी थे कर्नल पुरोहित, कमल चौहान, अमित चौहान, राजेंद्र पहलवान। ये जो है वो इसके आरोपी हैं। और उसके बाद में अजमेर दरगाह शरीफ का बम ब्लास्ट होता है 11 अक्टूबर 2007 को। इसमें सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता, भावेश भाई पटेल ये दोषी पाए गए थे। और उसके बाद में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और एनआईए ने मक्का मस्जिद ब्लास्ट के लिए असीमानंद, जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे, उनको जो है वो आरोपी बनाया था। और इनके साथ में थे गुप्ता शर्मा और राजेश्वर चौधरी। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हिंदू धर्म के लोग भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहे हैं या उन पर शामिल होने का आरोप लगा है। तो अब ऐसे में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि हिंदू होने का मतलब यह है कि आप केवल देशभक्त हैं, आप कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। इस बात की कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और इस बात की भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। ये एक मिथ्या है जो बनाई गई है। ये उसी तरह से है जैसे कहा जाता है, संबित पात्रा जैसे लोग कहते हैं कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से महंगा होता है। उसमें हकीकत में कुछ नहीं है, कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए। इसीलिए बिल्कुल सीधे शब्दों में ये कहना चाहिए, हर किसी को ये मानना चाहिए कि हर धर्म में, हर क्षेत्र में, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक ही पेंट, एक ही ब्रश से सबको पेंट कर देना कि आप केवल देशभक्त हैं और आप केवल देशद्रोही हैं, हमारा मानना है कि ये गलत है और इससे बचना चाहिए, चाहे वो इस तरफ के लोग हों चाहे वो इस तरफ के लोग हों। आपकी राय क्या है? मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि हिंदू है इसका मतलब वो देशभक्त है। आपकी इस पर राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।